9 चैप्टर 18 हिंदी अंधेरी नगरी। लेखक है भातेंद्र हरिश्चंद्र। पात्र परिचय। महंत नारायण दास, महंत के शिष्य। गोवर्धन दास महंत के शिष्य। चौपाट राजा अंधेर नगरी का राजा है। कुंजड़ियन यानी सब्जी वाली। हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाला, सिपाही आदि। पहला दृश्य। स्थान शहर से बाहर। सड़क। महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। अंधेर नगरी के बाहर। शहर से बाहर सड़क पर महंत जी और उसके दो चेले नारायण दास एंड गोवर्धन दास बातें कर रहे हैं। महंत। बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। और क्या? नारायण दास। गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तुम पूर्व की ओर जाओ। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास कुंजड़िन से, क्यों भाजी, क्या भाव? कुंजड़िन, बाबा जी टके सेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है। यहाँ सभी चीजें टके सेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई, मिठाई क्या भाव दी? हलवाई, टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके शेर क्यों? बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई, अंधेरी नगरी। तो गोवर्धन दास पहले सब्जी वाले के पास जाते हैं, वहाँ उससे भाजी का भाव पूछते हैं तो वो कहती है टके सेर। फिर आगे हलवाई के पास जाते हैं और मिठाई का भाव पूछते हैं तो वो भी कहते हैं टके सेर। तो इस तरह से उसे बड़ा आनंद आता है कि सब टके शेर क्यों? बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है जो यहाँ पे सारी चीज़ें टके शेर मिलती है? तो फिर हलवाई कहता है इस नगरी का नाम है अंधेरी नगरी। तो इस तरह से गोवर्धन दास को सब चीज़ें टके शेर के भाव सब बताते हैं तो उसे आश्चर्य होता है और वो इस नगरी का नाम पूछता है। तो इस नगरी का नाम है अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है? हलवाई ने कहा चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दीजिए। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाए? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 शेर मिठाई मोल ली है। तो इस तरह से गोवर्धन दास 3.5 शेर मिठाई लेके आते हैं और उनके महंत के पास जाते हैं। और वहाँ उन्होंने पहले हलवाई से फिर राजा का नाम पूछा तो राजा का नाम हलवाई ने चौपट राजा बोला और वो खुश हो गया
कि वाह वाह, नगरी का नाम अंधेर नगरी, राजा का नाम चौपट राजा, और वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है टके शेर। इसीलिए वो बोला अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। और वो मिठाई लेके अपने महंत के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि उन्हें 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, जिससे उन्होंने 3.5 सेर मिठाई मोल ले ली है। आगे महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके शेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया था। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिलता है? तो गोवर्धन दास कहता है कि ये अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, यानी ये अंधेरी नगरी है, उसके राजा का नाम चौपट राजा है और यहाँ सारी चीज़ें टके शेर मिलती है। तो कहता है अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा, महंत कहते हैं। तो गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा और जगह दिन भर मांगो तो हर जगह जगह पर जब हम दिन भर मांगते हैं तो भी पेट नहीं भरता है, मैं तो यहीं रहूँगा। महंत, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे से पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहता जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। तो इस तरह से ये कहते हुए महंत आगे चले जाते और कहते हैं कि यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, यानी हर एक चीज़ टके शेर मिलती है, तो यहाँ रहना उचित नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे एक क्षण भी नहीं रहूँगा और तुम भी मत रहो। लेकिन गोवर्धन दास नहीं मानते। वो कहते हैं कि पूरे दिन वो जगह जगह घूम घूम कर जब भीख मांगते हैं फिर भी उनका पेट नहीं भरता। दूसरा दृश्य है राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं, जैसे दरबार में होता है वैसे बैठे हैं अपने अपने स्थान पर। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। राजा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। तो 2 नौकर एक फरियादी को लेके आते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। राजा, कल्लू को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। तो दूसरा दृश्य है ये राजा के दरबार का है। वहाँ पे एक आदमी है जो चिल्लाता हुआ राजा से न्याय मांगने के लिए आता है और राजा कहता है कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि कल्लू बनिए की दीवार, जो उनके आसपास रहता होगा कल्लू बनिए, तो उसकी दीवार गिर पड़ी और उसके बाजू में उनकी बकरी बंधी हुई होगी जो नीचे दब गई है। तो कहता है कि मुझे इसके लिए न्याय चाहिए। तो राजा उनके सिपाहियों को बोलता है कि जो कल्लू बनिया है उसे पकड़ के लाओ, और वो सब उन्हें पकड़ने जाते हैं। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई? कल्लू बनिया, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर, महाराज,
चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। तो राजा कहता है, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकल जाते हैं और चूने वाले को पकड़ के लाते हैं। राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? और सब एक के ऊपर एक दोष ढूंढते रहते हैं। पहले कल्लू बनिए पर उन्हें उनके बकरी का इल्ज़ाम लगाया, तो कल्लू बनिए ने चूने वाले पर। फिर चूने वाला दरबार में आता है। महाराज, भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इससे चूना कमजोर हो गया। तो राजा ने कहा, भिश्ती को पकड़ लाओ। भिश्ती को लाया जाता है। राजा, क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? भिश्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा भिश्ती को निकालो और कसाई को लाओ। नौकर भिश्ती को निकलते हैं और कसाई को लाते हैं। तो इस तरह एक का दोष दूसरे पर ढोलते रहते हैं सब। फिर भिश्ती को लेने के लिए सब सिपाही जाते हैं और चूने वाले ने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। तो राजा कहता है, कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को और अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। तो इस तरह लास्ट में कोतवाल को पकड़ लिया जाता है कि उसने धूमधाम से अपनी सवारी निकाली, जिसकी वजह से गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी। उसमें से उसने बड़ी मशक बना दी। मशक बड़ी बनने के कारण उसमें पानी ज़्यादा है। पानी ज़्यादा पड़ने के कारण कारीगर को लगा कि चूना ज़्यादा पानी डाल दिया चूने में, उसकी वजह से उसकी जो दीवार थी वो कच्ची बनी और वो टूटी और वो बकरी उसके नीचे दबकर मर गए। तो इस तरह एक के ऊपर एक शब्दोश ढोलते जाते हैं और कोतवाल को फांसी देने का राजा हुक्म करता है कि कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को और अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। और फिर आगे क्या होता है वो हम देखेंगे। तीसरा दृश्य होता है, गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास के पास बहुत सारी मिठाई थी तो वो बैठ के खा रहा होता है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। 4 सिपाही 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर, अरे यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की कि इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी ज़रूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। तो इस तरह तीसरे दृश्य में गोवर्धन दास जब बैठे बैठे मिठाई खा रहे थे, तब अचानक राजा के सिपाही आते हैं और उनको पकड़ के दरबार में ले जाते हैं। और सिपाही को वो पूछते हैं कि क्यों मुझे पकड़ के ले जाते हो? तो इसीलिए उनकी जगह कोई मोटे आदमी को फांसी देनी है। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ,
अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी आप कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। तब उसे उसके गुरुजी याद आते हैं। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। सिपाही, अरे चुप रे, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहा नहीं माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी बचाओ। इस तरह से गोवर्धन दास अपने गुरु को याद करता है। तो उन्हें कही हुई बात याद आती है कि ऐसी नगरी में हमें नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह कोई भी कसूर हुए बिना भी गोवर्धन दास को फांसी की सज़ा का आदेश दिया जाता है। और वो बोलता है कि मैं तो बेकसूर हूँ और बेकसूर को भी ये लोग फांसी दे देंगे। और सिपाही कहते हैं कि चुप रे, राजा का हुक्म भला कहीं नहीं टल सकता। तो गोवर्धन कहते हैं कि हाय मैंने गुरुजी का कहा न माना, ये उसी का फल मुझे मिल रहा है। गुरुजी ने कहा हो, गुरुजी आप कहाँ हो? बचाओ गुरुजी बचाओ। उस तरह वो अपनी गुरुजी को। फिर महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं। बहुत चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको हमको चढ़ने दे। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। तो इस प्रकार गुरुजी उसके कान में कुछ कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जगह मैं फांसी चढ़ूंगा, और चेला कहता है कि नहीं मैं फांसी चढ़ूंगा। तो इस तरह दोनों में बहस होती है। और उस टाइम राजा, मंत्री और कोतवाल वहाँ आते हैं और कहते हैं कि क्या गोलमाल हो रही है यहाँ। तो सिपाही कहते हैं कि महाराज, चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा, हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता कि किसे हम फांसी चढ़ाए। तो इस तरह जो गोवर्धन दास के गुरुजी थे महंत, वो आ जाते हैं और उसे कान में कुछ कहते हैं और वो लोग ये उपाय सोचते हैं और कहते हैं, दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम ले लेते हैं और कहते हैं मैं फांसी चढ़ूंगा, दूसरा कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। तो इस तरह से उन लोगों का कुछ प्लान बनाते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होता है। राजा, गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म है। तो जो महंत है उसने ऐसा कहा राजा से कि राजा जी, इस टाइम ऐसी शुभ घड़ी है कि जो भी मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। गोवर्धन दास कहता है नहीं नहीं, हमको हुक्म है फांसी का, मैं ही फांसी चढ़ूंगा। तो मंत्री कहता है तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। कोतवाल, हम लटकेंगे। कोतवाल कहता है कि हम, मेरा जो ये अपराध मेरा है तो मैं ही लटकूंगा फांसी पर, हमारे कारण से तो दीवार गिरी थी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? राजा ऐसा कहता है। तो
हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। फिर राजा ये कहते हैं। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो इस तरह से राजा खुद ही फांसी पर लटक जाता है और महंत की चतुराई से महंत और उसका शिष्य गोवर्धन दास बच जाते हैं। तो ऐसी थी अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा।